शरीर तनाव में है, अब क्या हो। मानव जीवन नित्य तनाव यानी स्ट्रेस से साक्षात्कार किया करता है। यह तनाव तरह तरह का हो सकता है। कोई शारीरिक रोग भी तनाव पैदा कर सकता है, मानसिक रोग भी। कोई व्यक्तिगत दुर्घटना भी तनाव ला सकती है, कोई सामाजिक समस्या भी। किसी भी तनाव के पैदा होने पर शरीर के सामने दो ही विकल्प होते हैं, जूझो या फिर भागो, फाइट और फ्लाइट। तनाव के समय मनोस्थिति व शारीरिक क्रियाएं वैसी नहीं रखी जा सकती जैसी सामान्य समय में रखी जाती हैं। जाहिर है, ऐसे में शरीर को कुछ खास रासायनिक तैयारियां करनी पड़ती हैं। इन तैयारियों में जो हार्मोन प्रमुख भूमिका निभाते हैं वे एड्रिनल ग्रंथियों के कॉर्टेक्स से निकलते हैं और इन्हें ग्लूकोकार्टिकाइड कहा जाता है। ग्लूकोकार्टिकाइड मानव शरीर के तनावरोधी हार्मोन हैं। यदि ये न निर्मित हों तो मनुष्य का तनाव उसकी जान ले लेगा, लेकिन कुदरत ने इन हार्मोनों की व्यवस्था करके मानव को तनाव झेलने के लिए तैयार किया है। तनाव की परिस्थिति पैदा होने पर मस्तिष्क का हिस्सा हाइपोथैलेमस मास्टर ग्रंथि मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को उत्तेजित करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर एड्रिनल ग्लैंड को। फलस्वरूप एड्रिनल ग्रंथियों से ग्लूकोकार्टिकाइड हार्मोनों का पहले निर्माण व फिर रक्तस्राव होता है। ऐसा नहीं है कि सामान्य तनावहीन स्थिति में मनुष्य के शरीर के भीतर ग्लूकोकार्टिकाइड बनते ही नहीं। वे नित्य बनते और खून में छोड़े जाते रहते हैं। प्रतिदिन एक दैनिक उतार चढ़ाव के क्रम में इन हार्मोनों का स्तर खून में बढ़ता घटता रहता है। यानी हर सामान्य मनुष्य के रक्त में ग्लूकोकार्टिकाइड का लेवल एक सर्केडियन रिदम होती है। सुबह के समय सामान्य मनुष्य के भीतर ग्लूकोकार्टिकाइड स्तर अधिकतम होता है और शाम के समय न्यूनतम। हम जान चुके हैं कि सभी स्टेरॉयड हार्मोनों का निर्माण जिस केमिकल से शुरू होता है वह कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल स्वयं भी एक स्टेरॉयड ही है। शरीर के अंगों में उसकी संरचना में तमाम जैव रासायनिक बायोकेमिकल बदलाव होते हैं जिसके कारण भिन्न भिन्न स्टेरॉयड और हार्मोन बनते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं के भीतर ग्लूकोकार्टिकाइड दाखिल होते हैं और वहां अपने रिसेप्टरों से जुड़ जाते हैं। ये रिसेप्टर भी रासायनिक अणु ही हैं जो खास ग्लूकोकार्टिकाइड अणुओं से जुड़ने के लिए कोशिकाओं के भीतर मौजूद होते हैं। इनसे जुड़ने के बाद ग्लूकोकार्टिकाइड अपने कामों को सेल्स के भीतर अंजाम देना शुरू करते हैं। मुख्य रूप से ग्लूकोकार्टिकाइड द्वारा शरीर में लाए गए बदलाव दो प्रकार के होते हैं। पहला, मेटाबॉलिक क्रियाओं में बदलाव यानी चयापचय क्रियाओं में बदलाव। दूसरा, प्रतिरक्षा तंत्र में बदलाव। मेटाबॉलिक या चयापचय क्रियाओं में के होने वाले बदलाव ग्लूकोज, फैट और प्रोटीन से संबंधित हैं। ग्लूकोकार्टिकाइड हार्मोनों का प्रयास खून में ग्लूकोज का स्तर बनाए रखना होता है। व्यक्ति जब खाली पेट होता है तो इन हार्मोनों का भी ग्लूकोज स्तर सामान्य बनाए रखने में योगदान होता है। अन्यथा अगर इन हार्मोनों की अनुपस्थिति में खून का ग्लूकोज लेवल गिरता जा सकता है और व्यक्ति मरणासन्न हो सकता है। ग्लूकोज का रक्त स्तर ब्लड लेवल सामान्य रखने के लिए ग्लूकोकार्टिकाइड शरीर के तमाम अंगों में भंडारित ग्लाइकोजन, वसा व प्रोटीन को तोड़ते हैं एवं इसके माध्यम से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। साथ ही ग्लूकोकार्टिकाइड हार्मोनों की कोशिश रहती है कि खून में सामान्य रखी ग्लूकोज की मात्रा को शरीर की कोशिकाएं अधिक न इस्तेमाल कर सकें। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि खून में मौजूद ग्लूकोज को सबसे पहले मस्तिष्क के लिए बचाकर रखना है। मस्तिष्क ग्लूकोज के सिवा किसी अन्य रसायन का सामान्यतया प्रयोग नहीं करता। ऐसे में शरीर के अन्य सभी अंगों को ग्लूकोज के इस्तेमाल के लिए मस्तिष्क के बाद ही वरीयता मिलनी चाहिए। इसीलिए ग्लूकोकार्टिकाइड रक्त में यानी ब्लड में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा तो बनाए रखते हैं, किंतु अन्य अंगों को इस ग्लूकोज को इस्तेमाल करने से रोकते भी हैं। हम जान चुके हैं कि ग्लूकोकार्टिकाइड हार्मोनों की मुख्य भूमिका तनाव के दौरान है। तनाव के अर्थ में हम अमूमन बड़ी घटनाओं को ही शामिल करते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति को कुछ घंटों खाना न मिले तो शरीर के लिए यह भी एक तनाव की ही स्थिति है। शरीर यह नहीं कर सकता कि वह बड़े तनावों को ही तनाव माने और छोटी घटनाओं को नज़रअंदाज करे। आसपास हो रहे हर छोटे बड़े बदलाव के प्रति उसे संवेदनशील रहना होता है ताकि रक्षा के लिए उचित कदम उठा सके। सुबह उठने पर ग्लूकोकार्टिकाइड हार्मोनों का स्तर क्यों सर्वाधिक होता है?
ऊपर बताए मेटाबॉलिक बदलावों को ध्यान में रखकर यह बात भी समझी जा सकती है। सुबह व्यक्ति भूखा होता है, रात में लिए भोजन को काफ़ी समय बीत चुका होता है, खून में ग्लूकोज का स्तर गिर रहा होता है। ऐसे में अन्य कई हार्मोनों के साथ ग्लूकोकार्टिकाइड भी खून में छोड़े जाते हैं ताकि इस छोटी तनाव की स्थिति से निपटा जा सके, ग्लूकोज का स्तर सामान्य रखा जा सके ताकि वह मस्तिष्क के लिए हर हाल में उपलब्ध रहे। ग्लूकोकार्टिकाइड शरीर में मौजूद वसा व प्रोटीन, फैट और प्रोटीन को तोड़ते हैं और उनके खंडित उत्पादों से भी ग्लूकोज बनाने का प्रयास करते हैं। साथ ही वे शरीर में सोडियम का संरक्षण करने की कोशिश करते हैं ताकि कम मात्रा में यह पेशाब में निकाला जाए। इसके विपरीत ये पेशाब में यानी यूरिन में पोटेशियम का उत्सर्जन बढ़ा देते हैं। बोन मैरो से ब्लड में नई रेड और वाइट ब्लड सेल्स भी छोड़ी जाती हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक सोचेंगे तो समझ जाएंगे कि शरीर के भीतर खून में ग्लूकोज व सोडियम की सामान्य मात्रा बनाए रखना प्रतिकूल परिस्थितियों में क्यों ज़रूरी है। तनाव के आपदा प्रतिकूलन एक समस्या है और समस्या के दौरान शरीर को कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। इन्हीं ढेरों बदलावों में से अनेक को अंजाम ये ग्लूकोकार्टिकाइड हार्मोन देते हैं ताकि समस्या के दौरान शरीर को कोई बड़ी राशन रसद संबंधी परेशानी न हो। यहाँ चर्चा के दौरान हम ग्लूकोकार्टिकाइड हार्मोनों द्वारा शरीर के भीतर किए जाने वाले जटिल बदलावों पर बात नहीं कर सकते। बस यहाँ इतना जानना आवश्यक होगा कि ग्लूकोकार्टिकाइड हार्मोन शरीर में मौजूद फैट और प्रोटीन का विखंडन कराते हैं ताकि उनसे भी ग्लूकोज बनाया जा सके। साथ ही ये हार्मोन फैट का शरीर में रीडिस्ट्रीब्यूशन भी कराते हैं। हाथों पैरों के फैट को वहाँ से हटाकर धड़ व चेहरे पर जमा कर दी जाती है। मस्तिष्क में जन्मने वाली भावनाओं, स्मृतियों, बौद्धिक क्षमता व अन्य ढेरों कार्य ग्लूकोकार्टिकाइड हार्मोनों से तरह तरह से प्रभावित होते हैं। तीव्र भावनाओं से संबंधित घटनाओं की यादें ग्लूकोकार्टिकाइड हार्मोनों के कारण सहेजी जाती हैं, जबकि अन्य यादों को भुला दिया जाता है। लेकिन बहुत लंबे समय तक अधिक मात्रा में ग्लूकोकार्टिकाइडों के कारण स्मृति व ध्यान देने की क्षमता कम भी होने लगती है। गर्भस्थ भ्रूण के विकास में भी ग्लूकोकार्टिकाइड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भ्रूण के मस्तिष्क व अन्य अनेक अंगों के विकास में इनका योगदान होता है। फेफड़ों के संदर्भ में तो इनकी चर्चा के बिना बात अधूरी रह जाती है। इस बारे में हम अगले एपिसोड में विस्तार से बात करेंगे। ग्लूकोकार्टिकाइड हार्मोनों का दूसरा प्रमुख प्रभाव इम्यूनिटी सिस्टम पर पड़ता है। इन केमिकल्स के कारण इम्यूनिटी की धार कुंद पड़ती है। इम्यूनिटी सेल्स व केमिकल्स अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। इन्फ्लेमेशन, जो कि इम्यूनिटी सिस्टम की गतिविधि के कारण ही जन्म लेता है, भोथरा पड़ने लगता है। इन सब कामों की वजह भी तनाव के समय प्रतिरक्षा को नियंत्रित करना है। यदि तनाव क्रिया का शरीर पर बुरा असर पड़ता है तो तनाव के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया भी उतनी ही हानिकारक हो सकती है। इसलिए ग्लूकोकार्टिकाइड प्रतिरक्षक प्रतिक्रिया को घटाकर तनाव से जूझने में एक प्रकार से मदद ही करते हैं। मानव शरीर में बनने वाला सबसे महत्वपूर्ण ग्लूकोकार्टिकाइड हार्मोन कार्टिसॉल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम जान चुके हैं, इसका निर्माण एड्रिनल ग्रंथियों के भीतर होता है। ये ग्रंथियां कार्टिसॉल को बनाकर खून में छोड़ देती हैं, जहां से यह शरीर के तमाम अंगों में प्रवेश करके कोशिकाओं पर अपने तरह तरह के प्रभाव दिखाता है। कार्टिसॉल का लेवल सुबह के समय खून में सर्वाधिक और शाम को सबसे कम होता है। रामचंद्रन की 6 वर्षीय नातिन बेला डिस्कवरी चैनल देखने में मग्न है, जहां शेरनियों का समूह ज़ेब्रा झुंड पर आक्रमण करने जा रहा है। ज़ेब्रा शिकार हैं, शेरनियां शिकारी हैं। ऐसे में आक्रमण से बचाव के दौरान इन शाकाहारी जंतुओं के पास 2 ही विकल्प हैं। या तो वे सामूहिक रूप से शेरनियों के समूह का मुकाबला करें अथवा चरागाह से सरपट पूरी ताकत लगाकर भाग निकले। जूझने और भागने में बहुधा ज़ेब्रा भागने के विकल्प को ही चुनते हैं। किसी भी इमरजेंसी के दौरान जब जूझने या भागने की स्थिति आती है तो मनुष्यों व अनेक जीवों के भीतर मौजूद एड्रिनल ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं। सबसे पहले मस्तिष्क के हिस्से एमिगडाला व हाइपोथैलेमस में गतिविधियां होती हैं और फिर वहां से संदेश पास की पिट्यूटरी ग्रंथि में जाते हैं। पिट्यूटरी से फिर ACTH यानी एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन का स्राव होता है। एड्रिनल ग्रंथियां भी उत्तेजित होती हैं और अपने भीतर कुछ खास हार्मोनों का निर्माण व स्राव करने लगती हैं। इन हार्मोनों में एक होता है कार्टिसोल,
जो कि एक ग्लूकोकार्टिकाइड है, और दूसरा होता है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन का तनावपूर्ण परिस्थितियों में निकलना जागरूक अंग्रेजीदान लोगों का मुहावरा बन चुका है। यह हार्मोन संज्ञान का रिस्क कर शब्द बोध में प्रवेश कर जाना है। जहां एड्रीनलिन निकल रहा है वहां ऊर्जा फूट रही है, वहां उत्तेजना है, संघर्ष है, वहां जूझना है अथवा भागना है। लेकिन एड्रीनलिन की ही तरह एड्रीनल ग्रंथियां ऐसी परिस्थिति में कॉर्टिसॉल जैसे ग्लूकोकार्टिकाइड को भी बनाती व खून में छोड़ती हैं। कॉर्टिसॉल भी जूझने या भागने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला हार्मोन है। जूझने और भागने की ऐसी हालत में शरीर का तापमान चढ़ने लगता है, हृदय गति व श्वास गति बढ़ने लगती है, मुंह सूखता है, चेहरा लाल हो जाता है, आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, पाचन थमने लगता है। ये सब उन गतिविधियों की सूची है जिनके माध्यम से एड्रेनलिन, कॉर्टिसॉल जैसे हार्मोन शरीर को जूझने अथवा भागने के लिए तैयार करते हैं।